Yes, in this video, we will discuss about some of the very important 10 marks questions of microbiology. 10 मार्क्स के हर बार पूछने वाले माइक्रोबायोलॉजी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे और इनके आंसर्स भी हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब किस तरह से आपको लिखना है उन आंसर्स को। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बहुत जल्द मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल कर दूंगा। आप जाके इन्हीं क्वेश्चंस के नोट्स आप डिस्क्रिप्शन के अंदर ले सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है 10 मार्क्स इन क्वेश्चन ऑफ इन माइक्रोबायोलॉजी एंड दीज आर इनफ क्वेश्चंस फॉर योर 10 मार्क्स। ये काफ़ी है, अगर आप इसको पढ़ लेंगे, इसको समझ के पढ़ लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी आपके एग्जामिनेशन के अंदर। और ये सप्लीमेंट्री वालों को भी है, अगर फ्रेशर लिख रहे हैं किसी भी यूनिवर्सिटी से उनको भी ये इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट वन, explain the principle, procedure, application, demerits of sterilization using autoclave। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हर बार पूछा गया है, ये आपको याद रखना है। 2022 में, 17 में, 2019 में बहुत बार ये क्वेश्चन को पूछा गया है। इधर आपको क्या लिखना है, सबसे पहले ऑटोक्लेव को डिफाइन करना है, ओके। देन डायग्राम मतलब उसका कंस्ट्रक्शन को ड्रॉ करना है। उसके बाद में प्रिंसिपल आपको लिखना है। प्रिंसिपल लिख के मतलब ये डायग्राम के नीचे कंस्ट्रक्शन, डायग्राम फर्स्ट डायग्राम लिखिए, प्रिंसिपल लिखिए, बाद में कंस्ट्रक्शन लिखिए, वर्किंग लिखिए, प्रोसीजर, एप्लीकेशन और डीमेरिट्स, ये सब लिखना है आपको ऑटोक्लेव के बारे में। देन एक्सप्लेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन। देखिए स्टेरिलाइजेशन बाय फिल्ट्रेशन पूछा गया है, यहाँ भी सेम आपको लिखना है फिल्ट्रेशन मतलब क्या। देन डायग्राम को ड्रॉ करना है, प्रिंसिपल को लिखना है, कंस्ट्रक्शन को लिखना है, देन वर्किंग का लिखना है, एट लास्ट आपको एप्लीकेशंस एंड डीमेरिट्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी आपको लिखना ही है। किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन पूछा गया हो या प्रिंसिपल पूछा गया हो, आपको इन तमाम पॉइंट्स को लिखना है। फर्स्ट डेफिनेशन लिखो, उनका पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन का मतलब फिल्ट्रेशन पूछे तो उसका डेफिनेशन लिखो, क्लियर, उसका डेफिनेशन लिखो। उसके बाद में प्रिंसिपल लिखो, कंस्ट्रक्शन लिखो, देन वर्किंग लिखिए, ओके। हो सका तो एप्लीकेशन और मेरिट्स लिखना ही चाहिए क्योंकि मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं उधर। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन ऑफ एनी वन थर्मल मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। अगर इस तरह से पूछेंगे तो आप हॉट एयर ओवन लिखिए डायरेक्ट। समटाइम्स वो लोग क्या करते हैं, हॉट एयर ओवन का प्रिंसिपल प्रोसीजर लिखिए बोल के कहते हैं, बट समटाइम्स दे विल गिव दिस टाइप मेथड ऑफ स्टेरिलाइजेशन। थर्मल मेथड मतलब हीट, थर्मल मतलब हीट, नो, आपको हॉट एयर ओवन लिख सकते हो। दैन डिफरेंट मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स। यस, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएशन ऑफ डिसइंफेक्टेंट्स किस तरह से हम इवेल्युएट करते हैं, मतलब टेस्टिंग किस तरह से होता है डिसइंफेक्टेंट का। फिनॉल कोएफिशिएंट इवेल्युएशन टेस्ट, फिनॉल कोएफिशिएंट एक वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको थोड़ा डिटेल में डिस्क्राइब करना है। नोट्स अवेलेबल कर दूंगा, उसमें जाके आप दे सकते हो, देखिए। देन एनुमरेट द वेरियस मेथड्स इन्वॉल्व इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया। किस तरह से आप आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया कर सकते हो, वेरियस मेथड्स है। सिंपल मेथड, डिफरेंशियल मेथड, लाइक एसिड फास्ट स्टेनिंग मेथड, ग्राम स्टेनिंग मेथड। इधर आपको प्रिंसिपल लिखना है और प्रोसीजर लिखना है। इमविक टेस्ट भी है लेकिन ज़रूरत नहीं है, बस आप ये दो लिखेंगे तो आपके 5 पेज भर जाएंगे। दैट इज़ एसिड फास्ट स्टेनिंग, ग्राम्स स्टेनिंग, ओके। ये दो आपको याद रखना है और लिखना है। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिसइंफेक्टेंट एक्टिविटी एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट। बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। आपको वेरियस फैक्टर्स लिखना है डिसइंफेक्टेंट के। सबसे पहले आप फैक्टर्स को नेम कीजिए, उसके बाद सेपरेट फैक्टर मतलब एक एक फैक्टर को आपको इन डिटेल मतलब थोड़ा बहुत एक 7 to 8 लाइन्स ईच फैक्टर को आपको एक्सप्लेन करना है। 10 लाइन्स हुआ तो भी बेहतर है। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको लिखना है। देखिए समटाइम्स वो क्या पूछते हैं, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ द सर्टन डिसइंफेक्टेंट, इस तरह से भी पूछा जा सकता है। समटाइम पर्टिकुलर वो लोग पूछते हैं फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट, हाँ, तभी भी आपको वही आंसर लिखना है। ये तमाम फिनोलिक डिसइंफेक्टेंट हो या डिसइंफेक्टेंट हो, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं प्रोटीन के अंदर। अगर प्रोटीन प्रेसिपिटेट हो गया तो डिसइंफेक्टेंट का एक्टिविटी उन ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक्शन करेगा और उन ऑर्गेनिज्म जो है ना वो मर जाएंगे, मतलब बैक्टीरियोसाइडल हो जाएंगे या स्टैटिक हो जाएंगे, ओके। ये आपको सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखना है ऑफ दिस डिसइंफेक्टेंट। देन व्हाट इज प्योर कल्चर, इन डिटेल अबाउट द आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर। ये बार आपका क्वेश्चन ये बनता है फर्स्ट वन के अंदर, ये आएगा ही आएगा। प्योर कल्चर मतलब क्या और कल्टीवेशन मतलब आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर, वही आपको स्ट्रिक प्लेट मेथड, पोर प्लेट मेथड, वो आपको लिखना है। 3 मेथड्स आपको एक्सप्लेन करना है दोस्तों।
and define with the help of neat label diagram explain in detail about an ideal bacterial cell. आइडियल बैक्टीरियल सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों एक ही है. आइडियल बैक्टीरियल सेल बोले तो आपको प्रोकैरियोट लिखना है. अगर वो समटाइम्स यूकैरियोट पूछेंगे तो आपको यूकैरियोट सेल लिख के उनके डायग्राम छुड़ाना है आपको. उसके बाद में लेबलिंग करना है पॉइंट्स को. पॉइंट्स की लेबलिंग के बाद जो प्रोसेस है ना, वो ईच लेबल आपको एक्सप्लेन करना है. फॉर एग्जाम्पल फ्लैजिला ले लिया, फ्लैजिला के अंदर आपको एक्सप्लेन करना है. पीले आते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है. सेल वॉल वो आपको एक्सप्लेन करना है. क्लियर, ये तमाम चीज़ें आपको एक्सप्लेन करना है इधर. ओके, देन डिफाइन एंड क्लासीफाई कल्चर मीडिया. मेंशन साइलेंट फीचर्स ऑफ ईच मीडिया अलॉन्ग विथ एन एग्जाम्पल. यस, वेरी इंपॉर्टेंट है. मेन सब क्लासिफिकेशन 3 है, बेस्ड ऑन द फिजियोलॉजिकल फंक्शन है. 3 मेन सब क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर मेन क्लासिफिकेशन है, उसके अंदर फिर 3 या 4 सब क्लासिफिकेशन आते हैं. वो आपको इन डिटेल 1 by 1 आपको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन को. देन 10th क्वेश्चन इज एक्सप्लेन अबाउट रेप्लिकेशन एंड कल्टिवेशन ऑफ वायरस, बैक्टीरियोफेज, वायरॉन और एनी वायरस नेम. देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बहुत बार क्वेश्चन को 5 मार्क्स में भी पूछा गया है, अक्सर पूछते हैं ये 5 मार्क्स के अंदर, बट समटाइम्स क्या करते हैं 10 मार्क्स में भी इसको उठा के डाल डालते हैं. इसलिए आपको क्या करना है, आपको दोनों तरह से रेडी रहना है. मैंने आपको पहले ही बताया है. देखिए जो भी क्वेश्चन 10 मार्क्स में पूछा जाता है वो बहुत चांस रहते हैं अगले साल उसको 5 मार्क्स में आना है, या 5 मार्क्स के अंदर जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसका बहुत चांस रहता है वो क्वेश्चन 10 मार्क्स में आना है. इसलिए आपको प्रिपेयर रहना है दोस्तों. सेम 3 पेजेस आप 5 मार्क्स के अंदर लिखते हैं, एडिशनल 2 पेजेस लिखिए ना. एडवांटेजेस लिखिए, डिसएडवांटेजेस लिखिए, इंपॉर्टेंस लिखिए. बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, आसान तरीके से आप पास हो जाओगे, बिल्कुल घबराइए मत. देन इधर देखिए रेप्लिकेशन आपको लिखना है. वायरस बोले तो भी एक ही है, बैक्टीरियोफेज बोले तो भी वही लिखना है आपको, वायरॉन का भी वही है फंडा. ये तमाम अगर किसी भी प्रकार का वायरस आपको दिख रहा है, रेप्लिकेशन कल्टीवेशन आ रहा है उधर नेम के अंदर, मतलब आप बेझिझक लिख डालिए वही. ओके, देन एनी वायरस नेम. एक बार वो लोग क्या करते हैं, कोविड-19 तो दे नहीं सकते क्योंकि वो इस तरह के कल्टीवेशन या रेप्लिकेशन तो दिखाता नहीं, उसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है. दूसरा कौन सा भी सार्कोविड दिए हो या रुबेला वायरस दिए हो, किसी भी प्रकार का अदर टाइप ऑफ वायरस अगर आ गया, ओके, वायरस बैक्टीरियोफेज मीन्स वायरस जो है ना बैक्टीरिया के अंदर जो अटैक करता है उस वायरस के बारे में इधर बात कर रहे हैं. ह्यूमन वायरस नहीं है, बैक्टीरियल वायरस. हाँ, वो वायरस किसी भी प्रकार का दे सकते हैं आपको लिखना है इधर. बहुत सिंपल है. ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये अगर आप 10 क्वेश्चंस विदाउट मिसिंग अगर आप प्रैक्टिस कर देंगे तो आपका 10 मार्क्स का आना ही आना है, 20 मार्क्स आपको मिलना ही मिलना है. नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे 5 मार्क्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और नोट्स आप कलेक्ट कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से. थैंक यू.